और इसी बीच देहरादून से चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता दें आपको, तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यात्रा को लेकर के सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। चारधाम के में सीमित संख्या में दर्शन करने की बाध्यता खत्म। चारों धामों में प्रतिदिन असीमित श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, यानी अब सीमित जो यहाँ पर श्रद्धालु थे, अब वो प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है और अब असीमित श्रद्धालु जो हैं वो एक दिन में दर्शन कर सकते हैं। तो चारधाम में सीमित संख्या में दर्शन करने की बाध्यता खत्म की गई है। कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर आपको बता दें कि ये सीमित श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए ये बनाया गया था व्यवस्था, जिसको लेकर के अब इसको खत्म किया गया है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, चारधाम यात्रा को लेकर के देखिए एक नई पहल की गई है, जहां सीमित श्रद्धालु से अब असीमित श्रद्धालु पर आ गए। इसको लेकर के व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि अगर ये अहम पहल की जा रही है तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पर उसको लेकर के व्यवस्थाएं भी की जाए। तो व्यवस्थाएं किस प्रकार से? बिल्कुल, देखिए, पहले तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि पूर्व में पिछली जो यात्रा थी उसमें भी राज्य सरकार ने ये फैसला किया था कि यात्रियों की संख्या को सीमित कर किया गया था। इस बार भी यात्रा शुरू होने से पहले सरकार लगातार ये बात कह रही थी कि यात्रा में जो श्रद्धालु आएंगे उनकी वो जो दर्शन करेंगे उनकी जो संख्या है सीमित होगी। लेकिन यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली जो होटल एसोसिएशन है और तीर्थ पुरोहित है, वो लगातार सरकार की इस बात से नाराज चल रहे थे। 3 दौर की बात हो चुकी, 3 से 4 दौर की उनकी बात हो चुकी थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। लेकिन यात्रा से ठीक पहले उन सभी लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान राज्य सरकार ने दी है कि जो सीमित संख्या का जो फैसला था वो सरकार ने समाप्त कर दिया है और पूर्व की भांति ही कोई भी दर्शन अब कर सकता है। हालांकि जो रजिस्ट्रेशन है वो पूर्व की तरह जारी रहेंगे, लेकिन बाध्यता उसमें नहीं रहेगी, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। बड़ा फैसला सरकार का है। यात्रा कल से शुरू हो जाएगी, पूरी तैयारियां सरकार की है। आज मुख्यमंत्री ने जो गंगोत्री धाम पर जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको फूल मालाएं पहनाकर रवाना भी किया है। तो सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया। होटल एसोसिएशन की तरफ से भी इसमें खुशी जाहिर की गई है। फिलहाल ये जो भीड़ आने वाली है उसको उस भीड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने की जो बात है वो सरकार की तरफ से की गई है और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए सबसे अहम यही हो जाता है कि जो भीड़ आएगी, क्योंकि हुजूम लोगों का आएगा। जैसे ही चारधाम यात्राएं शुरू होती है वैसे ही लोगों के अंदर उत्साह भी श्रद्धालुओं के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे जरूरी यही हो जाता है कि व्यवस्थाएं किस प्रकार है इस पर ध्यान दिया जाए। हालांकि अब प्रदेश सरकार के द्वारा बार बार यही बात कही जा रही है कि व्यवस्था एकदम सकुशल करा दी गई है, लेकिन पार्किंग को लेकर के जिस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही थी, अब उस पर किस तरह की व्यवस्था? देखिए, पार्किंग और जाम की जाम से जो निजात है वो दिलाने की भी पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। दावे बहुत है। सरकार जो पुलिस प्रशासन है या स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से लगातार जो है आने वाले श्रद्धालुओं को ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो अपने गूगल मैप से जो उन्होंने पार्किंग बनाई है उसको एक बार चेक कर ले और उन पार्किंग की जो स्थिति है उसको जान करके ही अपने वाहन को आगे लेकर के आए। यानी जो जगह जगह पार्किंग की जो व्यवस्था है वो की गई है। इसके अलावा जो पुलिस विभाग है उन्होंने रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। हरिद्वार से यात्रा शुरू होने वाली जो नेपाली फॉर्म रायवाला के पास में पड़ता है, वहां से ऋषिकेश की दूरी बहुत कम रह जाती है, लेकिन उस पूरे रूट को 1 वे किया गया है। केवल आने वाले यात्री वहां से जा सकते हैं और जो जाने वाले यात्री हैं वो नेपाली फॉर्म से होते हुए सीधे भानियावाला पहुंचेंगे और भानियावाला से सीधे वो ऋषिकेश पहुंच करके अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो पूरा प्लान ट्रैफिक का किया गया है, जिससे जो आने वाले यात्री हैं वो परेशान ना हो और पार्किंग की भी इसमें पूरी व्यवस्था की गई है। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए।